स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ईद पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। ओगरा ने माह अगस्त के लिए एलपीजी की कीमत में ₹1.50 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब लाहौरियों को एलपीजी ₹115.50 में मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 18 और कमर्शियल सिलेंडर भी 70 रुपए तक महंगा हो चुका है। आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा किया गया। ईद पर हुकूमत का आवाम को एक और तोहफा दिया गया है। आपको बताएं कि बड़ी ईद पर हुकूमत का शहरियों के लिए बड़ा झटका। पेट्रोल की कीमत में ₹3.86 फी लीटर इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल ₹6.62 फी लीटर महंगा हो चुका है। हमें ज्वाइन किया है जैन मदी ने, उनसे मजीद जान लेते हैं। जैन मदी हुसैन ये बताएगा कि ओगरा की जानिब से तोहफा दिया गया है, कल बड़ी ईद है, इस बड़ी ईद पर पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया है, एलपीजी भी महंगा कर दिया गया है। की जानिब से जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है उनमें इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹3.86 जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में जो है वो ₹5 जो है वो इजाफा किया गया और मट्टी का तेल जो है वो ₹5.97 जो है वो महंगा कर दिया गया। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल जो है वो ₹6.62 जो है उसको महंगा किया गया है। और इस हवाले से वजारत ख़जाना ने जो नई कीमतों का जो है वो नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दी है और आज रात 12 बजे से ही नई कीमतों का जो है वो इतलाक होगा। जी ठीक है जैन मदी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर शहरियों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तीसरी बदमाशी है कि पेट्रोल के रेट कम करने की बजाय ₹3.86 बढ़ा दिए इन लोगों ने। ये बम नहीं तो और क्या है। हर आदमी जो है वो अपने किसी मजबूरी की वजह से मामला में परेशान है, लिहाजा गवर्नमेंट को बजाय बहुत जोर डालने के कम करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि ये तो नाइंसाफ़ी है कि पहले इन्होंने ₹25 एक दफ़े बढ़ा दिए हैं और उसके अलावा अब फिर इन्होंने ये इतने दिन भी फिर उन्होंने ये 3 रुपये। और ईद पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। ओगरा ने माह अगस्त के लिए एलपीजी की कीमत में ₹1.50 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब लाहौरियों को एलपीजी ₹115.50 में मिलेगी। घरेलू सिलेंडर 18 और कमर्शियल सिलेंडर भी 70 रुपए तक महंगा हो गया। ओगरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी ₹1.5 महंगी हुई है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर ₹18 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹70 का इजाफा देखा गया। मुल्क भर में सार्फिन को गैस ₹114 फी किलो की बजाय अब ₹115.50 में मिलेगी। घरेलू सिलेंडर ₹1345 की जगह ₹1363.55 में दस्तयाब होगा और कमर्शियल सिलेंडर ₹5175 की जगह ₹5244 में दस्तयाब होगा। जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में $5 के इजाफे के बाद एलपीजी $350 से बढ़कर $355 हो गई। बुज़दार हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। एक ही रोज में टमाटर और अदरक की कीमत में इजाफा, जबकि दीगर मसाले आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। कल तक मैं गोभी जो है ना वो ₹60 किलो लेके गया हूँ, आज ₹120 किलो मिल रही है। मेरा समोसों का काम है, मैं डेली की रूटीन में ये चीज़ें लेता हूँ। आलू कल तक मुझे मिला था ₹55 किलो, आज ₹65 किलो मिल रहा है। ₹200 किलो टमाटर ने हाँ आ करेले लैके आई हाँ, 50 रुपए ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ₹100 किलो मिलते पे ने। ये दूते ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ दसिए, प्याज महंगा है, हर चीज़ महंगी है। सूरत हाल बहुत बैडी मंडी की। मंडी में टमाटर है 750, 800, 600 रुपये दड़ी, जिसका जो दिल करता वो भाव बेच रहे। आज की जो मंडी खरीद वो 600 रुपये दड़ी, 120 रुपये किलो की खरीद है मंडी की, 120 रुपये किलो इधर बिक रहा है। चौधरी शुजात इलाही और परवेज इलाही का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम वीडियो पैगाम सामने आया है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ईद पर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें माफ़ फरमा दें, अल्लाह हमारे गुनाहों और कोताहियों को दरगुजर फरमाएं। जबकि इस पर परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि अल्लाह कोरोना और दीगर वबाओं से हमें और हमारे बच्चों को महफूज फरमा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस मामला को सामने रखते हुए आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको माफ़ करे और हमने जो गुनाह किए हैं, जो गुज़रियाँ की हैं, उनसे हमें छुटकारा दे। ध्यान इस मौके के ऊपर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन लोगों को मतलब ख़ास तौर के ऊपर कश्मीर के आवाम के लिए मैं चाहूँगा कि आप दुआ फरमाएँ। हमें ईद के मौका पर ये याद कराने की ज़रूरत है कि ये जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, ये कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और आइंदा आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि कितनी जानें कुर्बान की गई और फिर इस आज़ादी को संभालने के लिए जो फ़ौज पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी मिलना चाहिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहानात अहमद अली चट्टा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत से कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी टाउन 1 में मरहूम की नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने ईद के रोज बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में आज फिर होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का सिलसिला ईद के रोज भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि ईद उल अजहा के पहले रोज लाहौर में वक्फे से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जिससे गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी। ताहम बाद अज़ा 3 रोज मतला अब्रालूद भी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून की बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बड़ी ईद पर हुकूमत का शहरियों को बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। LPG की कीमत में भी इजाफा। ओगरा ने 1.5 रुपया फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई सरकारी कीमत 115 रुपये 50 पैसे किलो हो गई। इंतजामिया छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जियों की सरकारी निर्खों पर फराहमी बुजदार हुकूमत के लिए बदस्तूर चैलेंज। दावों और बयानबाजों के बावजूद सब्जी के दुकानदारों की हठधर्मी बरकरार। मनमर्जी के निर्खों पर अदरक 500, लहसुन 300, टमाटर 150, हरा धनिया 250 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो पर फरोख्त। प्याज 70 और आलू 90 रुपए किलो हो गए। ईद आ गई, बुजदार हुकूमत चीनी आटा बहरान खत्म ना कर सकी। चीनी के सरकारी निर्ख 70 रुपए किलो का निफाज ना हो सका। शहरी 95 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत चीनी के स्टॉल्स भी वीरान हो गए। ईद की तैयारियां। अनारकली बाजार जुज़वी तौर पर खुला रहा। कपड़ों और जूतों की दुकानों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर शहरियों का रश दिखाई दिया। धर्मपुरा बाजार के ताजिरों ने भी आज खुद दुकानें खोली। बस अड्डों पर समाजी फासला न फेस मास्क की पाबंदी। मुसाफिरों और बस अमले ने कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। ईद प्यारों में मनाने के लिए घरों को जाने वालों का शदीद रश। बादामी बाग लारी अड्डे पर रेट लिस्ट से ज्यादा किरायों की वसूली जारी। सरकारी तातील के सबब मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर सरकारी अमला फील्ड से गायब। उधर लाहौर रेलवे स्टेशन से परदेसियों की वापसी जारी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल अजहा पर 5 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल हिकमत अमली कामयाब। सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स पेशेंट फ्री हो गए। सिर्फ 28 पॉजिटिव केसेस ICU और 14 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 88 मरीज रिपोर्ट हुए। उधर हुकूमत ने ईद उल अजहा पर कोरोना से मुतासर अफराद के लिए SOPs जारी कर दिए। ईद पर कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटीन लाजमी करार। किसी रिश्तेदार या मेहमान को मुतासर अफराद से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ईद उल अजहा लाहौर में मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी समेत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अदालत आलिया के बेशतर जजेस भी लाहौर में ईद करेंगे। सियासी और समाजी रहनुमाओं की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, ईद उल अजहा कुर्बानी, ईसार और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। कोरोना के बायस ईद उल अजहा सादगी के साथ मनाई जाए। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं, जज और ईद कुर्बान वबा के माहौल में आई। अमसाल ईद कुर्बान मतकाजी है कि उसवा इब्राहीमी अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए हम मुस्तहिकीन की मदद में कोई कसर न उठा रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, अवाम ईद नहायत सादगी के साथ मनाएं। जबकि रहनुमा मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजार हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और मुन्ने सलाही के भी ईद उल अजहा पर अवाम के नाम पैगामात। बोले, कोरोना से निजात के लिए हमें अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। हम सब ने कोरोना वायरस के दौरान बहुत कुछ कुर्बान किया है। हमने स्पोर्ट्स को कुर्बान किया है, जैसे कि ये खाली मैदान। शुरू होने वाला पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ बहुत अहम है। या बताता है कि हम
चक्का लगाकर बीमारी को हरा देंगे। ईद उल अजहा अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। बड़ी ईद पर बड़ी हिफाजत जरूरी है। कौम की कुर्बानियों से पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम हुए हैं। बड़ी ईद की खुशियों में शरीक बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तानियों के नाम ईद मुबारकबाद का पैगाम। क्रिस्टियन टर्नर पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के लिए पुरजोश, छक्का लगाकर कोरोना को शिकस्त देने के आज़म का इजहार किया। बरतानवी फ़िज़ाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। बरतानवी कंपनी ने कोरोना से मुअत्तल शुदा फ़्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान से गहरे ताल्लुकात की बिना पर बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर का फ़िज़ाई सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। उम्मीदवारों को सियासी पार्टीज़ के इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। नेबरहुड और विलेज पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 5000 नामजदगी फीस मुकर्रर। हर वोटर को जनरल, खातून और अक़लियती मेंबर के इंतखाब के लिए अलग अलग बैलेट पेपर्स जारी होंगे। पोलिंग का दौरानिया 7 घंटे होगा। इलेक्शन रूल्स 2020 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सियासी मजबूरी या बुज़दार हुकूमत का दोगलापन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को नवाजने के लिए किफायत जारी मुहिम खत्म। महकमा खजाना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए ममनू पोर्टाइश गाड़ियों समेत दीगर कीमती अशिया की खरीदारी की इजाजत देने की तस्दीक कर दी। PTA महंगे मोबाइल फोन्स पर टैक्स रिलीफ में नाकाम। ताहाल एप्पल के 63,000 से लेकर 2.5 लाख तक के मोबाइल फोन्स पर 40,000 टैक्स की वसूली जारी है। गैर मुसाफी टैक्स लैब पर PTA हुकाम का मौक़िफ़ देने से इनकार। डिजिटल ऑनलाइन कारोबार और अवामी सहूलत के लिए इकदाम। PTA ने VPN की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में मजीद 2 माह की तौसीह कर दी। मुकर्ररा तारीख तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाली कंपनियों के IP एड्रेस को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अपोजिशन रहनुमाओं को झूठी सियासत से तौबा करने की तलकीन। बोले, अपोजिशन के पास हिकमत अमली है, ना कोई एजेंडा, इसीलिए इनकी साख अवाम में ख़त्म हो चुकी है। अपोजिशन अपना छोड़े, मुल्क व कौम का सोचे। FATF की बिल मंजूरी तारीखी है। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन हलाल अहमद अबरारुल हक और पार्टी वफूद से गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की कोरोना के सबब शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। सेनेट से 2 इंतहाई अहम बिलों की मंजूरी पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। कहते हैं, कानून साजी से पाकिस्तान का FATF की गिरे लिस्ट से निकलने की डेडलाइन तक जल्द पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। कलभूषण यादव को खुसूसी राय देने और मसला कश्मीर को खराब करने के लिए हुकूमत ने वो किए जो गुज़िश्ता 70 सालों में कोई न कर सका। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, FATF के नाम पर सियासी मुखालिफिन के इस्तेहसाल का हुकूमती मंसूबा पकड़ा जा चुका। ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सोने की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी। फी तोला सोने की कीमत 600 रुपये बढ़ गई। 24 कैरात फी तोला सोना 1,23,600 रुपये तक जा पहुंचा। 22 कैरात फी तोला सोना 1,13,300 रुपये का हो गया। कोरोना वबा के बायस हुकूमत का फनी तालीम बोर्ड के तलबा के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। फनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों की रवा साल रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फीस मुआफ। मियां असलम इकबाल कहते हैं, फनी बोर्ड के तलबा की रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फीस की मद में 32.5 करोड़ रुपए हुकूमत अदा करेगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सूबे भर में 1682 मकामात की चेकिंग। 137 को भारी जुर्माने, 8 सील कर दिए गए। 20 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन इस्तिलाह तक बंद। 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर शेंचन इमली आलू बुखारे के शरबत में चीनी के बजाय केमिकल स्क्रीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। सर्कुलर रोड और आज़ादी चौक समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिलावटी मशरूबात की खुलेआम फरोख्त जारी। और पहले चोरी फिर सीनाजोरी। 29 लाख की अदम अदायगी पर PWD कॉलोनी के कटने वाला गैस कनेक्शन चोरी बहाल करने का इंकशाफ। गैस कंपनी ने बड़े ऑपरेशन के जरिए डायरेक्ट